महादेव भगवान शिवा को दूध और जल चढ़ाने की परंपरा के पीछे कई धार्मिक, आध्यात्मिक और वैज्ञानिक कारण हैं। इस विधि को अभिषेक कहा जाता है। यहाँ इसके प्रमुख कारणों का विस्तार से वर्णन है। 1. समुद्र मंथन की कथा, हलाहल विष। पुराणों के अनुसार जब देवताओं और असुरों ने समुद्र मंथन किया तो उसमें से भयानक हलाहल नमक विष निकला। इस विष की गर्मी से सृष्टि जलने लगी। शिवा का त्याग। सृष्टि को बचाने के लिए महादेव ने यूएस विष को पी लिया और अपने कंठ गले में रोक लिया, जिससे उनका गला नीला पड़ गया, इसलिए उन्हें नीलकंठ कहते हैं। शीतलता के लिए। विष की भयानक जलन को शांत करने और महादेव के शरीर को ठंडक पहुंचाने के लिए सभी देवताओं ने अन्न पर शीतल जल और दूध की धारा अर्पित की। तभी से उन्हें दूध और जल चढ़ाने की प्रथा शुरू हुई। 2. आध्यात्मिक प्रतीक, सिंबोलिज्म। धार्मिक दृष्टि से दूध और जल चढ़ाने का गहरा मतलब होता है आत्मा की शुद्धि। दूध को पवित्रता और निष्कपट भाव का प्रतीक माना जाता है। महादेव को दूध चढ़ाने का अर्थ है कि भक्त अपने मन की बुराइयों को त्याग कर शुद्ध मन से ईश्वर को खुद को समर्पित कर रहा है। शांति की कामना। जल शीतलता का प्रतीक है। इससे चढ़ाने से व्यक्ति अपने क्रोध और उत्तेजना को शांत करने की प्रार्थना करता है। 3. वैज्ञानिक दृष्टिकोण, साइंटिफिक रीजन। भारतीय संस्कृति में हर परंपरा के पीछे प्रकृति का विज्ञान छुपा होता है। शिवलिंग की ऊर्जा। शिवलिंग को ऊर्जा, एनर्जी का स्रोत माना जाता है। इस पर लगातार जल या दूध चढ़ाने से इसकी ऊर्जा संतुलित रहती है। आयुर्वेदिक महत्व। शिवलिंग अक्सर विशेष पत्थरों से बने होते हैं। दूध और जल के संपर्क में आने से उनसे निकलने वाले तत्व वातावरण को शुद्ध करते हैं। साथ ही सावन के महीने में जब सबसे ज्यादा दूध चढ़ाया जाता है, बारिश के कारण दूध में बैक्टीरिया होने की संभावना बढ़ जाती है, इसलिए पुराने समय में इसे पीने के बजाय देव को अर्पण करना स्वास्थ्य के लिए बेहतर माना गया। 4. ज्योतिष शास्त्र, एस्ट्रोलॉजी। ज्योतिष के अनुसार दूध का संबंध चंद्रमा से है। महादेव ने चंद्रमा को अपने सिर पर धारण किया है। जिन लोगों का चंद्रमा कमजोर होता है या जिनका मन अशांत रहता है, उन्हें शिवलिंग पर दूध चढ़ाने की सलाह दी जाती है ताकि उन्हें मानसिक शांति और मजबूती मिले। निष्कर्ष। महादेव को दूध और जल चढ़ाना उनके प्रति कृतज्ञता, ग्रैटिट्यूड प्रकट करने का एक तरीका है। ये उनकी कृपा, पेन और अपने जीवन में शीतलता और शुद्धि लाने का एक पवित्र माध्यम है। महादेव की महिमा और उन्हें जल दूध अर्पण करने के पीछे कुछ और भी दिलचस्प पहलू हैं जो इस परंपरा को और गहरा बनाते हैं। 1. श्रवण मास का विशेष महत्व। सावन के महीने में ही सबसे ज्यादा जल और दूध क्यों चढ़ाया जाता है? इसके पीछे एक प्राकृतिक कारण है। विषम ज्वर से रक्षा। आयुर्वेद के अनुसार वर्षा ऋतु सावन में शरीर में वात और पित्त का संतुलन बिगड़ जाता है। इस समय दूध का सेवन कई बार बीमारियों का कारण बन सकता है, क्योंकि घास में कीट पतंगे बढ़ जाते हैं जिसे गाय भैंस खाती हैं। इसलिए यूएस दूध को स्वयं न पीकर शिव को अर्पण करने की परंपरा बनाई गई ताकि स्वास्थ्य बना रहे और भक्ति भी हो जाए। 2. अभिषेक का मनोविज्ञान, साइकोलॉजी। शिवलिंग पर जब धारापात, लगातार गिरती धारा होती है तो वो एक प्रकार का ध्यान, मेडिटेशन है। जब आप धीरे धीरे जल या दूध चढ़ाते हैं तो आपका पूरा ध्यान यूएस धारा पर केंद्रित हो जाता है। ये एकाग्रता, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने का एक बेहतरीन तरीका है। महादेव, जो स्वयं आदि योगी हैं, उन्हें ये शांत और केंद्रित भक्ति प्रिया है। 3. पंचामृत का एक हिस्सा। दूध केवल अकेला नहीं, बल्कि पंचामृत, दूध, दही, घी, शहद और शक्कर का सबसे मुख्य भाग है। हर सामग्री का अपना महत्व है। दूध पवित्रता के लिए, दही समृद्धि और संतान सुख के लिए, घी वीर्य और शक्ति के लिए, शहद मीठी वाणी के लिए, शक्कर सुख शांति के लिए। 4. प्रकृति से जुड़ाव। महादेव को पशुपतिनाथ कहा जाता है, यानी समस्त जीव जंतुओं और प्रकृति के स्वामी। उन्हें जल चढ़ाना दर्शाता है कि हम प्रकृति के मुख्य तत्वों का सम्मान कर रहे हैं। शिवलिंग अक्सर नदियों के किनारे या पहाड़ों पर होते हैं, जहां जल की धार लगातार बहती रहती है, जो सृष्टि के निरंतर चलने का प्रतीक है। 5. एक कथा ये भी है। कहा जाता है कि जब माता पार्वती ने शिवजी को पान के लिए कठोर तपस्या की थी, तब उन्होंने केवल जल का आहार लिया था। जब उनका विवाह चेक करते हैं, क्या आप जानते हैं कि शिवलिंग पर चढ़ाए गए जल को कभी लांघा, क्रॉस क्यों नहीं जाता?